इंडिया में सालों से एक डिबेट चल रही है, क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूसीसी का मतलब है एक ऐसा लॉ जो सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉ सेट करे। आपने सोचा है कि एक कॉमन लॉ को इम्प्लीमेंट करने से इंडिया के डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम ये जानेंगे क्या है यूसीसी, किस लिए इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है और क्या रिलीजियस फ्रीडम और पर्सनल लॉज को इंटीग्रेट करके एक कॉमन फ्रेमवर्क देना पॉसिबल है। हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड, गुजरात और सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर अपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ है जो सभी सिटीजन्स के लिए सेम सेट ऑफ पर्सनल लॉज बनाता है। यूसीसी का मेन एम है कि हर सिटीजन को सेम राइट्स मिले, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, स्पेशली उनके मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन लॉस के मामले में। जब हम बात करते हैं यूसीसी की, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो यूसीसी का आइडिया था कि एक ऐसा लॉ जिसमें एक ही रूल सभी पर लागू हो और रिलीजियस लॉस के डिफरेंसेस को दूर किया जाए। यानी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉस को सेम ट्रीटमेंट मिले तो जेंडर इक्वालिटी को काफी बूस्ट मिलेगा, स्पेशली वुमेन के लिए जो अक्सर अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करते हैं अंडर ट्रेडिशनल रिलीजियस लॉस। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को सेम लॉस के अंदर रखना ताकि रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम सबको इक्वल राइट्स देगा और हर सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन मिलेगी विदाउट एनी रिलीजियस बैरियर्स। हर रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ है जो उनके मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करता है। यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। एग्जांपल के लिए, अगर मुस्लिम वुमेन को मैरिज या डिवोर्स के केस में इक्वल ट्रीटमेंट मिले तो उनकी सोशल स्टैंडिंग और लीगल राइट्स को इंप्रूव किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर रिसेंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने की बात करी थी और हाल ही में उन्होंने इंप्लीमेंट किया भी है। और वहां के चीफ मिनिस्टर का यह कहना है कि उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बनाना है जहां सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन सिविल कोड हो। गुजरात में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने यूसीसी को इंप्लीमेंटेशन पर अपना स्टैंड क्लियर किया। गुजरात ने लीगल रिफॉर्म्स की बात की है और यूसीसी को इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस को इनिशिएट किया है। यह अनाउंसमेंट 2022 में की गई थी और गुजरात को भी एक मॉडल स्टेट बनाने का प्लान था। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने यूसीसी के सपोर्ट में अपने प्लान्स को पब्लिकली डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश का फोकस था कि रिलीजियस डिफरेंसेस को खत्म करते हुए सभी को इक्वालिटी मिले और उन्होंने लॉ रिफॉर्म्स की बात भी की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में जेंडर जस्टिस के लिए पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स की बात की है। कोर्ट ने कहा है कि जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना जरूरी है और अगर पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेशन हो तो उन्हें रिफॉर्म करना जरूरी है। ये सब डेवलपमेंट ये दिखाते हैं कि यूसीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। कुछ स्टेट्स इसे इंप्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं जबकि कुछ कम्युनिटीज इस पर अपोजिशन भी रखते हैं। यूसीसी को लेकर अपोजिशन भी काफी स्ट्रांग है और ये प्राइमरीली रिलीजियस कम्युनिटीज से आती है। उनका कहना है कि यूसीसी से उनके रिलीजियस फ्रीडम और पर्सनल लॉस को थ्रेट हो सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली फियर करते हैं कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाता है तो उनके शरिया लॉ को अंडरमाइन किया जाएगा जो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक कॉमन लॉ हर कम्युनिटी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए उनका मानना है कि हर रिलीजन का अपना एक डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और बिलीव्स है। यूसीसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज भी डिवाइडेड है। कांग्रेस और अदर सेक्युलर पार्टीज अक्सर यूसीसी को अपोज करते हुए ये कहकर कि इसे रिलीजियस हार्मनी और डाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी और अदर राइट विंग पार्टीज इसे जेंडर इक्वालिटी और नेशन बिल्डिंग का एक जरूरी स्टेप समझते हैं। इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न ये है कि अगर यूसीसी को फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये इंडिविजुअल राइट्स और रिलीजियस प्रैक्टिस इसको सप्रेस कर सकता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां रिलीजियस और कल्चर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। हर कम्युनिटी का अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और ट्रेडिशन है। ऐसे में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना फीजिबल है? क्या एक कॉमन लॉ हर कम्युनिटी के लिए सूटेबल होगा? अगर हम बात करते हैं कंट्रीज की जिन्होंने यूनिफॉर्म लॉज को इंप्लीमेंट किया है तो उन्होंने भी अपने कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया है। जैसे फ्रांस, जहां सेक्युलरिज्म को मेजर इंपॉर्टेंस दी गई है और कॉमन लॉज को इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन ये इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, स्पेशली अगर हम कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखें। तो यूसीसी को इंप्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल और पब्लिक कंसेंसस हो तो ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूअस डायलॉग, रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट और कल्चरल सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा इशू है जो इंडिया की डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता है।
ये एक ऐसे रिफॉर्म का प्रपोजल है जो रिलीजियस इक्वालिटी और जेंडर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने का काम करता है। यूसीसी का एम है सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एस्टैब्लिश करना एक चैलेंजिंग टास्क। कुछ कम्युनिटीज को लगता है कि ये उनके रिलीजियस ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करेगा, जबकि दूसरी तरफ वुमेन के राइट्स को एम्पावर करने की जरूरत भी है। तो क्या यूसीसी इंडिया के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होगा या फिर ये एक सेटबैक हो सकता है जो रिलीजियस डिसकंटेंट और कल्चरल टेंशंस को बढ़ा देगा? क्या हम एक ऐसे लॉ को एक्सेप्ट करेंगे जो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे, या हम अपनी डाइवर्सिटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे? ये डिसीजन इंडिया के फ्यूचर को शेप करेगा और इसका इंपैक्ट हम सब पर होगा।